हर साल 25 दिसंबर को इस शहर में क्रिसमस मनाया जाता है। मैंने कहा अब क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा, ईद नहीं मनाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। पता नहीं इसको कैसा कहना चाहिए, क्या इंडिया की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है या ऑलरेडी हालत बिगड़ी हुई थी जो अब खुलकर आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ हरिद्वार के एक रीसेंट मीटिंग के बारे में, जहां पर कुछ हिंदुत्व लीडर्स, आपको फिर से रिपीट करता हूँ, हिंदू लीडर्स और हिंदुत्व लीडर्स, ये दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज होते हैं। इसके बारे में आप भी रिसर्च कीजिए। कई से मेजोरिटी हिंदूज जो रहते हैं वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं, उसको मानते भी नहीं है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हिंदुत्व लीडर्स जो है, जैसे कि नरसिंह आनंद, जो ओपनली एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स देता है, हमारे प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये अजीब अजीब बातें करता है, बेहुदे किस्म की बातें करता है। इसने एक मीटिंग होल्ड किया था हरिद्वार उत्तराखंड में, जहां पर ओपनली ये और इसके साथ के जितने भी नमूने चमचे थे, ये लोग पूरे मुस्लिम्स के खिलाफ जंग का ऐलान किए, खुला मारने की धमकी की बात की, और साथ ही साथ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है उनको भी गोली मारकर मार देने की बात की गई है इस मीटिंग में। सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, दूसरे भी माइनॉरिटीज जैसे क्रिश्चियंस है, इन सब के बारे में क्या क्या धमकियां दी गई इस मीटिंग में, और कैसे खुलेआम ये बताया गया कि हथियार को अपने घर में रखो ताकि कल के दिन जब वक्त आए तो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, इन सब के ऊपर वार ये लोग करने तैयार रहेंगे। देखते हैं कि किस तरह से जो ड्रेनेज ढक्कन के नीचे रहता था आज खुलकर बाहर रास्ते पर ये आने लगा है। ज्ञाति नरसिंह आनंद, ये देख सकते हैं आप, एक अपने आप को हिंदुत्व का फ्लैग बेरर ही मानता है, मतलब कि हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है उसका ये अपने आप को एक बहुत बड़ा लीडर आजकल मानने लगा। और जो रिसेंट एक नमूना है वसीम रिजवी, उसको भी ये साथ में सपोर्ट बहुत कर रहा था। मतलब कि लिटरली जो भी एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स देते हैं, जो भी मुस्लिम्स के खिलाफ जहां पर भी बोलने का मौका मिलता है, ये वहां पर पहुंच जाता है और ये अपनी आवाज ऊंची करने लग जाता है। तो इसने एक 3 दिन का मीटिंग हरिद्वार जो है उत्तराखंड में वहां पर होल्ड किया, जहां पर उसने कई सारे और दूसरे भी हिंदुत्व के लीडर्स को बुलाया, और यहां पर डिस्कशन हुआ ओपन माइनॉरिटीज के ऊपर कैसे वार करना चाहिए, और साथ ही साथ स्पेशली फोकस दिया गया है मुस्लिम्स के ऊपर और उनके रिलीजियस प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया गया। ये स्पेसेस को भी, रिलीजियस प्लेसेस चाहे वो मस्जिद हो या कोई भी प्रेयर की जगह हो, इस चीज के ऊपर भी बहुत ऑब्जेक्शन इस मीटिंग में किया गया है, और इस चीज के वीडियोस अब खुलकर वायरल हो रहे हैं। और ये पता चल रहा है कि दिसंबर 17, 18 और 19, 17, 18, 19 को ये मीटिंग को होल्ड किया गया था, और अब वीडियोस इसके बहुत वायरल हो रहे हैं। और इस वीडियो को कंप्लीटली देखा है ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने, और उसने कुछ सेक्शंस को अपने ट्विटर पर अपलोड भी किया, जहां पर पूरी तरह जहर ये लीडर्स उगल रहे थे। और इस वीडियो में कुछ स्टेटमेंट्स क्या क्या दिए गए वो देखते हैं। नरसिंह आनंद ने कहा कि कोई भी जंग बिना हथियार के नहीं जीत सकते हैं, और सिर्फ इकोनॉमिकल बॉयकॉट अब काम नहीं करेगा, और जितने भी हिंदू ग्रुप्स है अपने आप को अपडेट करना चाहिए और अब हथियार अपने अपने घर में रखना चाहिए। और ये कहते हुए उसने कहा कि तलवार सिर्फ स्टेज पर अच्छा दिखता है, लेकिन जिनके पास अच्छे हथियार होते हैं वही जंग जीतता है। मतलब कि इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि ये तलवार, ये सब, ये एकदम ओल्ड स्कूल आउटडेटेड टाइप के है। मॉडर्नाइज्ड वेपन्स को अब कहीं ना कहीं से अपने पास रखना चाहिए, ताकि जब जंग का वक्त आए, और यहाँ पर क्लियरली ये बताया जा रहा है जंग नॉन हिंदू से, और स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है, इनके साथ जब करना है तो मॉडर्न और एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार इनके पास रहना चाहिए। फिर नरसिंह आनंद के स्टैंड अप कॉमेडी के बाद अगले जो कॉमेडियन आए वो है जनरल सेक्रेटरी हिंदू महासभा की, जिसका नाम है अन्नपूर्णा माँ। इस औरत ने भी गैदरिंग में ये ओपनली कहा कि अगर आपको मुसलमानों को खत्म करना है तो ये सब उनको मारने के लिए तैयार है, और साथ ही साथ जेल जाने के लिए भी तैयार है। और साथ ही साथ उसने कहा कि उनको सिर्फ 100 सोल्जर्स चाहिए जो दूसरे पार्टी के 20 लाख लोगों को मार सकते हैं। यहाँ पर दूसरा पार्टी जो है वो क्लियरली आप समझ जा सकते हैं मुस्लिम्स की बात हो रही है। और फिर उसके बाद उसने कहा कि यही जीतेंगे, और अपने किताब और स्क्रिप्चर्स को बाजू रख दो, जो भी आपके होली स्क्रिप्चर्स है, भगवत गीता है हिंदू रिलीजन के लिए, और जो भी वेदास होते हैं इनको बाजू रख दो, और अब हथियार को उठाने का वक्त आ चुका है मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए। फिर उसके बाद एक अजीब सा और एक स्टेटमेंट आया इस कॉमिक शो में। जैसा आप देखते हैं हर कॉमेडी शो में, स्टैंड अप कॉमेडी जब करते हैं, कोई एक दो अच्छी तरह हंसाते हैं, फिर एक आध ऐसा नमूना आता है जिससे सब दंग रह जाते कि ये क्या अजीब बात इसने कह दी।
वैसे ही इसमें भी हुआ, जहां पर एक बिहार का एक रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम है धर्मदास महाराज, उसने ओपनली कहा कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को 6 के 6 गोलियां उनके छाती में मारकर वो उनको मार देना चाहता था, क्योंकि धर्मदास के हिसाब से एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने काफी माइनॉरिटीज को सपोर्ट किया, वो भी स्पेशली मुस्लिम्स को। और क्लियरली उसने क्या स्टेटमेंट दिया देखते हैं। धर्मदास ने कहा कि अगर वो पार्लियामेंट में उस वक्त रहता था जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि माइनॉरिटीज को फर्स्ट राइट होता है नेशनल रिसोर्सेज के ऊपर, तो वो नथुराम गॉडसे को फॉलो करता था और 6 बार गोलियां पीएम मनमोहन सिंह के छाती में अपने बंदूक से उतार देता था। मतलब कि ये वही हिस्ट्री को याद कर रहा है जब गॉडसे ने सेम तरीके से गांधी को मारा था। यहाँ पर भी वो अपने आप को गॉडसे की तरह बता रहा है और यहाँ पर गांधी एज प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वो प्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं जाहिल लोग जहालत में खुश रहते हैं। फिर उसके बाद एक और हिंदुत्व का लीडर है जिसका नाम है आनंद स्वरूप महाराज। ये है प्रेसिडेंट वाराणसी का बेस्ड आउटफिट शंकराचार्य परिषद का, और उसने कहा कि अगर गवर्नमेंट अब इनके डिमांड्स को नहीं सुनेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक जंग अब शुरू करेंगे जो 1857 के रिवोल्ट से भी ज्यादा खतरनाक रहेगा। और यहाँ पर इनका डिमांड है हिंदू राष्ट्र फॉर्म होना पूरा इंडिया, अखंड भारत कंप्लीट हिंदू राष्ट्र अब बनना चाहिए इनके डिमांड के हिसाब से। और साथ ही साथ स्वरूप ने यह भी कहा कि उसने कई सारे लोगों को, स्पेशली जो रेस्टोरेंट के ओनर्स होते हैं, होटल के जो ओनर्स हैं, उनको ये उसने धमकी दिया कि क्रिसमस जो दिसंबर 25 को मनाया जाता है क्रिश्चियंस के पास, सबसे होली डे उनका होता है, अगर इस दिन कोई भी होटल या रेस्टोरेंट सेलिब्रेट करते दिखेगा तो इनके लिए बहुत ही बुरा वक्त अब ये लाने वाला है। और साथ ही साथ उसने कहा कि आम लोग भी अब ईद या क्रिसमस नहीं मना सकते हरिद्वार में, क्योंकि उसने कहा कि उत्तराखंड वो सिर्फ हिंदूज को बिलोंग करता है और यहाँ पर किसी और रिलीजन का सेलिब्रेशन बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब ये लोग भी अब कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात करेंगे, काइंड ऑफ आयरॉनिक है। और रिसेंटली स्वरूप का एक और वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पर उसने क्लियरली कहा था कि मुस्लिम्स को इकोनॉमिकली और सोशली पूरी तरह बॉयकॉट अब लोग करना चाहिए। पुलिस को जब पूछा गया इस चीज के बारे में तो उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, चलता रहता है इन्वेस्टिगेशन। तो लेकिन जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, यूजुअली दुश्मन इकोनॉमिकल बहुत सेटबैक्स देते हैं अपने दुश्मनों को, क्योंकि इकोनॉमी आपका पैसा बंद कराना, जैसा तबलीग जमात का अगेंस्ट वीएचपी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इस पे बैन लगाए और इनके जितने भी सोर्सेस है फंड्स के, इसको फ्रीज कर दिया जाए, अकाउंट्स को सीज कर दिया जाए। तो इकोनॉमिकली ये लोग हर बार टारगेट करते हैं वीकेन करने के लिए सोसाइटी में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसी तरह से वो भी कुछ ऐसे ही कर रहा है। अब आते हैं मेन इन जोकरों का, जो पैक का जो लीडर है वो है नरसिंह आनंद। इसने क्या क्या कहा इस मीटअप में। नरसिंह आनंद काफी मशहूर है मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए और काफी कम्युनल टाइप के बात करने के लिए। वो है गाजियाबाद के एक टेम्पल का हेड प्रीस्ट और वहां से वो अपने कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए काफी वो पॉपुलैरिटी उसने गेन किया और वो अब उसको नशा चढ़ गया उस पॉपुलैरिटी का और वो सर पर चढ़ गया और अपने आप को बहुत बड़ा लीडर वो यहाँ से बोलने लग गया। तो देख सकते हैं आप, एक बेरोजगार जब पुकारता है तो दूसरे बेरोजगार भी समझते हैं शायद इसके पास कुछ काम है, तो इसी तरह से इसके तरफ भी पूरे बेरोजगारों का झुंड जमा होना शुरू हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिसेंटली उसके ऊपर कुछ एफआईआर भी प्लेस हुए थे जहां पर उसने औरतों को लेकर बेहुदे किस्म के बात किया था। तो आप देख सकते हैं होते होते कहीं ना कहीं पैर फिसलता है और इनके अंदर आरजू भी बाहर निकल जाती है। लेकिन मीटिंग में नरसिंह आनंद ने क्या कहा, उसने कहा कि ये मीटिंग का एक ही मकसद है और वो ये है कि 2029 मतलब कि 8 साल के अंदर अब अगला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का एक मुस्लिम होगा। अब आप सोचेंगे ये कैसा इसने कह दिया, ऐसा कैसा, ये कहां से आ गया। तो अब देखते हैं कि इसने क्या रीजन दिया। उसने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और हिंदूज का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ 7 या 8 साल में सिर्फ मुसलमान अब दिखेंगे सारे इंडिया के रोड्स पर और हिंदूस तो दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। साथ ही साथ उसने कहा कि 2029 में अगर एक इंडियन पीएम अब मुस्लिम रहेगा, उस हिसाब से अगले 20 साल के अंदर 50% हिंदूज जबरदस्ती कन्वर्ट किए जाएंगे मुस्लिम्स में, 40% हिंदू का कत्ल हो जाएगा इन मुस्लिम्स के हाथ और बाकी के 10% जो बचेंगे वो सारे अमेरिका, कनाडा, लंदन, यूरोप या नहीं तो यूएन के रिफ्यूजी कैंप्स में जाकर छुप जाएंगे। उसके बाद उसने कहा कि जितने भी मंदिर है इनके,
जितने भी हिंदूज के मंदिर है वो सारे को डिमोलिश कर दिया जाएगा। हिंदू मदर्स और हिंदू सिस्टर्स के साथ मुस्लिम्स जो है उस वक्त बहुत बदतमीजी करेंगे और कुछ ज्यादा ही कंट्रोवर्शियल तरीके से उसने ये चीज को एक्सप्लेन किया। और साथ ही साथ उसने बताया कि सारे हिंदू औरतों को मार्केट में बोली लगाकर बेची जाएगी मुसलमानों की तरफ से अगर इंडियन पीएम एक मुस्लिम बनेगा 2029 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी फेल हो चुका इसके लॉजिक के आगे। इस किस्म के अजीब और गरीब प्रेडिक्शंस और उसको जस्टिफाई करते हुए स्टेटमेंट जो आ रहे हैं देखते हुए, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जहर कितना भरा हुआ है इनके दिमागों में। और इस चीज को कंटिन्यू करते हुए उसने कहा कि अब वक्त आ चुका कि हिंदूज इकोनॉमिक बॉयकॉट करना चाहिए मुस्लिम्स का ताकि वो पावर में ना आए उस वक्त। और साथ ही साथ उसने भी वही स्टेटमेंट कंटिन्यू किया जो दूसरे उसके साथ के जो कॉमेडियंस कर रहे थे, और वो ये है कि हथियार जितना हो सके अपडेटेड रखो, बेहतर हथियार वाले ही जंग जीत सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली वो अपना मैसेज पहुंचा रहे कि हथियार कहीं ना कहीं से लाओ, तलवार नहीं, तलवार को रख दो। शायद बंदूक की बात कर रहा है, शायद गन की बात कर रहा है। वो चीजों को किसी भी तरह इलीगल तरीके से अपने पास लाओ, छुपा कर रखो, ताकि जब वक्त आए उसको बिना सोचे समझे मुस्लिम्स के ऊपर इस्तेमाल इसके हिसाब से करना चाहिए। फिर वहां के पुलिस हेड डीआईजी जब इंडियन एक्सप्रेस ने उसको रीच आउट किया और पूछा कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, तो उसका जवाब था कि अभी तक हमने वीडियो नहीं देखा और कोई कंप्लेंट हमें अभी तक नहीं आई। जब कंप्लेंट ही नहीं आएगी तो हम क्यों अभी वीडियो देखेंगे, क्यों इस चीज के बारे में प्रोब करेंगे। वाह क्या वक्त चल रहा है आजकल। पर इस चीज को देखते हुए एमआईएम के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड के प्रेसिडेंट डॉक्टर नैयर काजमी को डायरेक्ट किया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके अब एक कंप्लेंट फाइल करो ये मीटिंग के ऊपर, ताकि अब पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे, प्रोब करे और जो भी यहाँ पर लोग इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट जितना जल्दी हो सके किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग, एक्चुअल में देखा गया तो कई घंटों के ये जो है वीडियो क्लिप्स है, तो इसमें से कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस के बारे में डिस्कस किया गया है। बाकी का तो और भी बहुत जहर भरा हुआ ये कंप्लीट मीटिंग था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना जहर भर चुका है ये सो कॉल्ड लीडर्स में। इन जो छिछोरों के हाथ में जब माइक्स आ गए, ये जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इनका दिमाग का जो जहर है वो पूरी तरह कन्वर्ट कर रहे हैं अल्फाजों में। और जितने बेरोजगार लोग सामने बैठे हुए आप देख सकते हैं, जो सामने जो अटेंड कर रहे हैं, ये इस चीज को बहुत जज्बात में लेते हैं। जैसा एक वक्त आया था जब आईएस को लेकर सारे मुस्लिम्स दुनिया के अगेंस्ट कह रहे थे, वीडियो मैसेजेस दे रहे थे कि ये इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता है, तो उस वक्त कई सारे दूसरे रिलीजन के लोग खुश हो रहे थे कि हाँ चलो एटलीस्ट मुस्लिम्स मुंह तो खोल रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नरसिंह आनंद और उसके साथ के जो ये लीडर्स है, ये लोग स्टेटमेंट देने पर क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया इतना खामोश है, क्यों बाकी के लोग इतने खामोश है, क्यों वो लोग मैसेजेस नहीं बना रहे वीडियो मैसेजेस, क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं कह रहा है कि ये हमारा हिस्सा नहीं है, हमारे रिलीजन में इस चीज को प्रमोट नहीं किया जाता। क्यों ऐसी खामोशी जब उनके अपने लोग ऐसे किस्म के जहरीले स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम अगर ऐसा स्टेटमेंट देता तो 24/7 हर न्यूज चैनल पर इस चीज के बारे में बताया जाता, हर नॉर्मल मुस्लिम को भी टारगेट किया जाता सेम सिचुएशन में बताते हुए कि वो भी शायद ऐसे ही सोचता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोगलापन मेन स्ट्रीम मीडिया का और साथ ही साथ उन लोगों का जो इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यूपी के इलेक्शन काफ़ी करीब है और इलेक्शन से पहले इस स्टेटमेंट्स से बहुत असर भी होता है, तो बहुत टाइम्ड बोल सकते हैं आप इन स्टेटमेंट्स को। लेकिन एक अंदाज़ा इससे ये भी लगा सकते हैं कि ये ग्राउंड वर्क पूरी तरह शुरू हो चुका है। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, ड्रेनेज एक ज़माने तक ढक्कन के नीचे बह रहा था, अंडरग्राउंड पाइपलाइन से बह रहा था, लेकिन अब ढक्कन के ऊपर ओवरफ्लो होकर रास्तों पर निकलना शुरू हो गया और ये काफ़ी हार्मफुल होता है आम जनता के लिए। और यहाँ पर एक अजीब सी खामोशी है सारे इंडिया में, विच इज़ काइंड ऑफ शॉकिंग कि किस दिशा में, किस डायरेक्शन में अब जा रहा है इंडिया। देखते हैं इंशाल्लाह आगे आगे और कैसे हालात होते हैं, किस डायरेक्शन में इंडिया जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो पीक पर जा रहा है, इकोनॉमी के धज्जे उड़े हुए हैं और बेरोजगारों को आजकल वक्त ही वक्त है ऐसे किस्म के मीटिंग्स को अटेंड करके अपने आप को ब्रेन वॉश करने के लिए, क्योंकि बेरोजगार कहीं ना कहीं तो अपने आप को मसरूफ करना चाहता है, पैसा नहीं तो नहीं, ऐसे किस्म के जाहिल लोगों के बीच में बैठकर वो भी अपने आप को शेर समझने लगते हैं। तो देखते हैं हालात किस तरह से और अनफोल्ड होते हैं आने वाले दिनों में, कैसा एक्शन लिया जाता है इनके ऊपर, क्या वाकई लिया जाएगा या इनको नजरअंदाज कर दिया जाएगा, जैसा यूजुअली कई जगहों पर हो ही रहा है। तो अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके और आप अपने हिसाब से अपना ओपिनियन नीचे कमेंट कीजिए, क्या लगता है आपको इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में। मेक श्योर आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये करने से काफी मुझे सपोर्ट मिलता है वीडियोस बनाने के लिए और काफी हेल्प मुझे इससे मिलेगा। जब तक फिर इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।